नमस्कार। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका एक्सरसाइज 5C। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे। 5B तक हम लोग का ऑलरेडी हो चुका है। अब 5C हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा टारगेट जो है, इतना ध्यान रखिए, टारगेट कितने का है? 95 प्लस का टारगेट है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो अगर आपको सही में लाना है 95 प्लस, तो आपको पढ़ना होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिए, बकलोली नहीं करना होगा। लोली हम नहीं बोल रहे हैं, तनी दूसरा कुछ बोल रहे हैं। तो बकलोली नहीं करना होगा। तो करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। ठीक। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 5C। तो 5C का पहले हम लोग देख लेते हैं होता क्या है। हमारे पास एक दो फॉर्मूला होता है। अगर एपी हम लोग जानते ही हैं कि अगर कोई भी एपी दिया हुआ है, तो एपी के लिए क्या होता है, टीएन जो होता है वो होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी नहीं लिखना है। इसमें हम लोग को चेक करना है एस एन। तो सम ऑफ एन टर्म्स जिसको कहा जाता है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो एपी का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों को पता है कि ए जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, एन जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स होता है, डी जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। दो फॉर्मूला होता है हमारे पास एस एन का। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और सेकेंड फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग को लास्ट टर्म पता नहीं होता है। इस कंडीशन में हम लोग को लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स पता होता है नहीं। अब यहाँ पे अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5C, तो 5C में ध्यान रखिए कि 5C में हम लोग को देखना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो हमारे पास एपी दे दिया है। एक क्वेश्चन आप बनाइएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे दे दिया 2, 7, 12 और 17 दे दिया। ठीक। तो यहाँ पे पहले हम लोग लिखेंगे और सबसे लास्ट में जो है यहाँ पे एन दिया हुआ है 19, कि हम लोग को 19 टर्म्स का सम निकालना है। तो ए हो गया हमारे पास 2, डी हो जाएगा 7 माइनस 2 मतलब कितना होगा 5। हम लोग को एस एन निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, एन हमारे पास 19 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 19 बाई टू इंटू 2 इंटू 2 प्लस 19 माइनस वन इंटू डी कितना है 5 है, 5 हो गया। तो 19 बाई टू इंटू 4 प्लस 18 पचे 90। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19 बाई टू इंटू 94। 2 से 94 को काटेंगे, ये हो जाएगा 47। 19 इंटू 47 हो गया। अब आप इसको जैसे मल्टीप्लाई करें, जैसे 47 इंटू 20 940 हो जाएगा। 940 में से अगर 47 माइनस करते हैं तो हम लोग कितना होगा 893। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 893। इतना ध्यान रखिए। तो हार्ड नहीं है, एकदम आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें हम लोग को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला कैसे लगाएंगे और कहाँ लगाएंगे। जहाँ अगर सुई का काम हो वहाँ तलवार नहीं डाला जाता है। मान लीजिए कपड़ा सीना हो तो कपड़ा हम लोग सुई से सिएंगे, तलवार से नहीं सिएंगे। इतना ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। तो जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, ए दिया हुआ है आपका 9, डी हो जाएगा हमारे पास 7 माइनस 9 अगर करते हैं हम लोग तो -2 हो जाएगा। एन जो दिया हुआ है वो दे दिया है 14। सेम फॉर्मूला एस एन जो होता है वो होता है एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये अभी तो आसान ही चल रहा है। एन है हमारे पास 14, तो 14 बाई टू इंटू 2 इंटू 9 प्लस 14 में से अगर हम लोग 1 घटाएंगे तो 13 हो जाएगा। 13 गुने -2 सॉल्व किया जाएगा। 2 से ये कटेगा 7 बार में। 7 इंटू 9 दूनी 18 माइनस 26, ये हो जाएगा हमारे पास 7 इंटू 26 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा -8 माइनस 56। इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा -56। अब हम लोग बढ़ते हैं, जैसे ये फर्स्ट
एक्सरसाइज 5C का फर्स्ट क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी बना दिए हैं। बाकी सब आप लोग बना के देखिएगा, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, फिर हम बताएंगे। अब हम लोग जैसे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। एल जो होता है वो लास्ट टर्म होता है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग बढ़ते हैं तो सेकेंड नंबर में हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14, और सबसे लास्ट टर्म इसका दे दिया है 84। तो पहले तो हम लोग को ये निकालना होगा कि 84 टोटल कितना टर्म है। तो इसमें दो चीज यूज होगा हमारे पास। पहले देख लेते हैं। ए हो गया हमारे पास 7, डी हो गया 10 होल 1/2 माइनस 7 मतलब 3 होल 1/2, ये हो जाएगा 7/2। एन हम लोग को पता नहीं है, तो एल है हमारे पास 84। अब टी एन हम लोग मान लेंगे 84 को, तो पहले हम लोग को एन निकालेंगे। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 84। तो ए हो गया 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया हमारे पास 7/2 इज इक्वल टू 84। एन माइनस 1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84 में से 7 माइनस होगा तो 77 हो जाएगा। 7 से इसको काटेंगे 11 बार में। एन माइनस 1 का वैल्यू हो गया 22, एन का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 23। ठीक, अब एन आ गया हमारे पास। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 इंटू ए प्लस एल। तो ये हो जाएगा n हो गया 23/2, ए हो गया 7 प्लस 84 23/2, ये हो जाएगा हमारे पास। थोड़ा सा कभी कभी हैंग हो जाता है, हाँ सिस्टम में एरर आ जाता है। और इतना बच्चा सब साथ दे रहा है ना, मेरा ही बच्चा, कि सब क्या कहें मैं। 23 इंटू 91 डिवाइडेड बाई 2 1046.5। अच्छा, तो ये हो गया 23/2 इंटू 91। तो अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 23 इंटू 91 ये हो जाएगा 2093/2 2093/2। जब सॉल्व किया जाएगा इसको तो इसका आंसर आएगा हमारे पास, डैश नहीं ना आएगा, 1046 होल 1/2 1046 होल 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तुम बना नहीं रहा है, ठीक ना। देखिए जैसे सेकंड नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। बाकी सब तो सेम प्रोसेस है, वही हम लोग को ए और डी से एन निकालना है और एन निकाल के वहाँ पे हम लोग को सॉल्व करना है। इसमें हमारे पास 2 एपी हो जाएगा। कि अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 5 + 9 प्लस इस तरह से करके सबसे लास्ट में आ गया हमारे पास 81। और इसमें से अगर हम लोग माइनस करते हैं तो यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे 41 प्लस 39 प्लस इस तरह से करके लास्ट में हो जाएगा +5 + 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस एपी के लिए अलग सॉल्व करेंगे, इस एपी के लिए अलग सॉल्व करेंगे। अब इस एपी को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ए हो गया हमारे पास 5, डी हो गया 4, टी एन हो गया हमारे पास 81। टी एन जो होगा वो सेम होगा। पूरा बाल जो है ना, बाल नोचेंगे ना तो वो बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे हो गया टी एन हो गया 81। तो यहाँ एन का जो वैल्यू आएगा वही इसके लिए एन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ए और एल हमारे पास ऑलरेडी है। ए हो गया इसके लिए 41 हो गया और एल हो गया 3। यहाँ पे एल हो गया हमारे पास 81। सॉल्व करते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 81। तो 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया हमारे पास 4 इज इक्वल टू 81। एन माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 81 माइनस 5 हो जाएगा 76। 4 से काटेंगे इसको 19 टाइम्स में। एन का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 20। अब नहीं, इसके लिए भी एन 20 ही होगा।
ऐसे कि सीक्वेंस तो सेम है, दो एपी है, सेम नंबर ऑफ एपी है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर सॉल्व करते हैं तो पहला हो जाएगा हमारे पास 20/2 इंटू 5 + 81 माइनस 20/2 इंटू 41 + 3, 41 + 3 सॉल्व किया जाएगा 20/2 इंटू 86 माइनस 20/2 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 44। 2 से काटे 10 बार में, इसको भी 2 से काटे 10 बार में, आ गया हमारे पास 860 माइनस 440। आंसर जो होगा इसका वो हो जाएगा 420। ये हुआ हमारा जो सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन है इसका, 2 का 4 नंबर वो हो गया। बाकी सब आप बनाएं, देखिएगा कि कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 5C के 3 नंबर क्वेश्चन पे। तो 3 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास दिया हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज 5 - 6n। तो यहाँ पे गिवन है हमारे पास Tn जो है वो दिया हुआ है 5 - 6n, हेंस फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो उसके बाद हम लोग को पहले ये दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग को S20 फाइंड करना है, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, पहले हम लोग को क्या होगा कि अगर AP का सम निकालना है तो हम लोग को AP चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे Tn हमारे पास दिया हुआ है तो T1 जो होगा हमारे पास, Tn दे दिया 5 - 6n। अब T1 निकालेंगे तो T1 हो जाएगा 5 - 6 × 1, ये होगा हमारे पास -1। T2 अगर हम लोग निकालेंगे तो वो हो जाएगा 5 - 6 × 2, तो 12 में से 5 जाएगा -7। T3 निकालेंगे हम लोग तो 5 - 6 × 3, 18 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा -13। तो हमारे पास AP जो हुआ वो हो गया हमारे पास -1 -7 -13, ये हुआ। Tn दिया हुआ है, n टर्म दिया हुआ है, तो A हो गया हमारे पास -1, D हो जाएगा हमारे पास -7 + 1 मतलब -6 हो जाएगा, n दे दिया हमारे पास 20। तो Sn का फॉर्मूला होता है हमारे पास, सब कॉपी नहीं करना होता है, कुछ समझ के अपने से बनाना होता है। तो Sn जो होता है वो होता है हमारे पास n/2 × 2a + n - 1 × d। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 20/2 2 × -1 प्लस 20 में से 1 जाएगा, 19 बचेगा, और d है हमारे पास -6, ये हो गया। तो इसको सॉल्व किया जाएगा, 2 से काटे इसको 10 बार में, 10 × -2 प्लस 19 तक कितना होता है, 11/4। तो ये हो जाएगा 10 × -116 -1160। और ये हम सोच रहे हैं, बच्चा सबको 19 का टेबल नहीं आ रहा है, हम लोग इसका 5 गुना नंबर सोच रहे हैं, 95+। बहुत बढ़िया, इतना सब बढ़िया बच्चा सब है ना, सब वुल्फ कट कटवाने वाला है, वुल्फ कट। अब 4 नंबर क्वेश्चन जैसे हमारे पास है, अभी तक तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ था, देखिए 3 नंबर में दिया हुआ था Tn दिया हुआ था, 4 नंबर में हमारे पास क्या दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है, इतना ध्यान रखिए। Sn दिया हुआ है, Sn दे दिया है 3n² + 6n। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारे पास Sn दिया हुआ है तो एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर कोई भी AP दिया हुआ है तो अगर S1 निकालेंगे हम लोग तो S1 क्या होगा, S1 जो होता है वो A के बराबर होता है, S2 जो होता है वो T1 + T2 के बराबर होगा, मतलब A+, और S3 जो होगा वो हो जाएगा T1 + T2 + T3। तो यहाँ पे अगर हम लोग S1 निकालते हैं तो S1 किसके बराबर हो जाएगा, A के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 6 × 1, तो 6 3 9 हो गया, मतलब 9 जो हुआ वो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया। S2 निकालेंगे तो S2 हो जाएगा हमारे पास T1 + T2, ये होगा 3 × 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 × 2, 12 + 12 हो जाएगा 24। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे 24 आया तो T1 हमारे पास 9 है, 9 + T2 = 24, T2 जो होगा 24 में से 9 जाएगा 15। तो AP जो आया हमारे पास, AP हो गया 9 और 15, फर्स्ट और सेकंड टर्म आ गया। तो हमारे पास गैप कितना का है, 6 का गैप है,
तो 15 के बाद क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 के बाद 27, 6 का गैप चल रहा है। अब हम लोग को इसमें सम निकालना है। जैसे 3 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, 15 टर्म, फाइंड द एन टर्म एंड 15 टर्म ऑफ द एपी। तो ये हुआ हमारे पास। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर द एपी, फॉर द गिवन एपी, ये हो जाएगा हमारे पास, ए हो गया हमारे पास 9, डी हो गया 6, टी एन जो होगा वो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे हम लोग टी एन अगर निकालते हैं तो ए हो गया 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6, 9 प्लस 6n माइनस 6, ये हो जाएगा हमारे पास 6n प्लस 3। अब हम लोग को क्या निकालना है, 15 T15 निकाल देना है। आए नहीं आए तो हाँ, T15 निकालेंगे तो वो हो जाएगा 6 इंटू 15 प्लस 3, 90 प्लस 3, ये हो जाएगा 93 आंसर। तब आ तक गया है। देखो एक चीज पूछा है टी एन, तो एन टर्म हो गया ये 6n प्लस 3 और 15 टर्म हो गया 93। अब हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय एस एन। जैसे हमारे पास मान लीजिए 5 दे दिया है, एस एन दिया हुआ है 3n स्क्वायर माइनस 4n, 3n स्क्वायर माइनस 4n दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड इट्स एन ए टर्म, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ये निकालना है। तो पहले तो हम लोग फर्स्ट टर्म निकालते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास हो जाएगा, एक चीज़ ध्यान रखिए, ए का जो वैल्यू होता है वो s1 के बराबर होता है, s2 का जो वैल्यू होता है वो a1 प्लस a2 होता है। तो इससे हमारा d आ जाएगा। तो पहले हम लोग s1 निकालते हैं, 3 माइनस 4 मतलब -1 हो जाएगा। तो ये -1 जो होगा वो a के बराबर होगा। s2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, तो 4 3 12 माइनस 8 मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये हमारे पास 4 जो हुआ वो हुआ -1 प्लस t2 इज इक्वल टू 4। t2 जो होगा वो हो जाएगा 4 प्लस 1 मतलब 5। तो AP टैब AP जो हुआ हमारे पास वो हो गया, यहाँ पे हुआ -1 5। अब यहाँ पे गैप जो बन रहा है हमारे पास 6 का गैप बन रहा है। तो 6 5 11, 11 6 17, ये AP हो गया हमारे पास। अब हम लोग को जो निकालना है इसमें वो हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, हम लोग को फाइंड करना है इसमें nth टर्म। तो सबसे पहले तो a निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म हो गया हमारे पास -1, d जो होगा वो हो जाएगा 5 माइनस -1 मतलब 6। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ गया। nth टर्म निकालना है तो tn जो होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हो जाएगा -1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया 6। ये हो जाएगा हमारे पास -1 प्लस 6n माइनस 6। जो आंसर होगा tn का वो हो जाएगा 6n माइनस 7। ये हमारा आंसर हो गया इसका 5 नंबर का। तो 5 नंबर भी ये एकदम आसान है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास Sn का फॉर्मूला दिया हुआ है तो S1 जो होगा वो हो जाएगा a के बराबर, S2 जो होगा वो हो जाएगा T1 प्लस T2 के बराबर, S3 जो होगा वो हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 के बराबर। चाहे इसको हम लोग लिख सकते हैं S2 प्लस T3, इस तरह से, मतलब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म का सम ये हो जाएगा। अब हम लोग इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 नंबर पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, अब हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास वही दिया हुआ है, सेम चीज़ दिया हुआ है कि द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP 6 का 1 है, इज इतना, फाइंड द n टर्म एंड द 28 टर्म ऑफ द AP। मतलब 6 का 1 जो है वो हमारे पास दिया हुआ है, Sn दे दिया है आपका, Sn दे दिया 5n स्क्वायर बाई 2 प्लस 3n बाई 2। तो वही सेम चीज़ करना है हम लोग को। S1 निकालेंगे तो S1 हमारा a के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 5 बाई 2
प्लस 3/2। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और n की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8/2 मतलब 4। उसके बाद हो जाएगा S2 निकालेंगे, तो S2 जो होगा वो T1 प्लस T2 होगा। तो S2 मतलब 4 बचे, अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं 5 इंटू 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 इंटू 2/2। 2 से इसका स्क्वायर खत्म, 2 से ये 2 खत्म, 5 दूनी 10 प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास 13। तो T1 जो है हमारे पास 4 है, 4 प्लस T2 जो होगा 13 में से 4 घटाएंगे 9। तो AP हमारा इसमें आ गया। अब हमारे पास AP आ गया, तो AP हम लोग को निकालना है और n टर्म निकालना है और 28 टर्म निकालना है। तो हम लोगों को निकालना है, यहाँ पे पहले हम लोग लिखेंगे AP जो होगा, AP हो जाएगा हमारे पास 4 9 5 14 और 14 5 19, इस तरह से ये AP हो गया। A हुआ हमारे पास 4, D हो गया 9 माइनस 4 मतलब 5। तो हम लोग को Tn निकालना है, Tn होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A हो जाएगा 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, 4 प्लस 5n माइनस 5, ये हो जाएगा हमारे पास 5n माइनस 1। अब T20 निकालना है, तो 5 इंटू 20 माइनस 1, 100 माइनस 1 मतलब 99, ये हो जाएगा हमारे पास। इतना ध्यान रखना है आपको, मतलब इजी है, एकदम आसान है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, सब समझ में आने लगेगा। तो 6 का 2 भी इसी तरीके से है, उसमें भी हम लोग को यही करना है कि द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज इतना, फाइंड द na टर्म एंड 25th टर्म, सेम प्रोसेस है। तो अभी तक यहाँ तक हम लोग का ये एक तरह से कैजुअल वीडियो है एक्सरसाइज 5C का। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।